तो यहाँ पे जो सुहाजुद्दौला है और मीर कासिम है और जो मुग़ल एम्पायर शाह आलम सेकंड है, तो इन तीनों ने कंबाइन आर्मी बनाई। कंबाइन आर्मी जो है वो लड़ी किसके सामने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लड़ी। और ये कंबाइन आर्मी जो है जो बैटल हुई वो बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो बैटल ऑफ बक्सर है उसका नाम बक्सर कैसे हुआ? क्योंकि वो जगह जहाँ पे ये वॉर हुई उसका नाम था बक्सर। उसी तरह से जो बैटल ऑफ प्लासी हुई ना, वो भी उस जगह का नाम था प्लासी। ठीक है, और वो जगह कहाँ पे है आज? तो वो है इन बिहार, राइट। तो इसीलिए ये जो बैटल ऑफ बक्सर है उसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है, क्योंकि वो बक्सर के नाम की जगह पर हुई थी। ठीक है, अब ये जो बैटल है वो कब हुई थी? तो दिस बैटल एक्चुअली वॉज फॉट ऑन 22 ऑफ अक्टूबर 1764, राइट। तो 1764 के अंदर ये बैटल ऑफ बक्सर हुई। और जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है, तो उसके होने के बाद क्या हुआ कि तीन अलग अलग टेरिटरीज़ जो है वो किसके कब्ज़े में आ गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में आ गई। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीन जगह, ठीक है, तो वो अब सीधे किसके कंट्रोल में आ गई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गई। और ये सबसे फिनोमिनल जो है जीत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और उसके बाद से अब ऐसा लगने लगा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पूरा जो प्लान है वो क्या हो चुका है कि रूलर बनने का है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुई उससे पहले उनका कोई इरादा नहीं था कि वो रूलर बने इंडिया के। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन टेरिटरीज़ के वो पावर उनके पास आ गए ना, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पहले सिर्फ और सिर्फ क्या थे? वो ट्रेडर थे। लेकिन अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि इन तीन स्टेट्स को चलाने के जो पावर थे वो अब किसके पास आ गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। तो अब ये बात तय हो गई कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अब इस देश के क्या बनेंगे? रूलर बनेंगे। और धीरे धीरे फिर उन्होंने अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ जो है वो डिवाइस करी। अलग अलग गवर्नर जनरल आए इंडिया में, और ये गवर्नर जनरल ने अलग अलग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके जो है बहुत सारे इंडियन टेरिटरीज़ को एनेक्स कर दिया। एनेक्स का मतलब अपने कब्ज़े में ले लिया। ठीक है, और 1773 के अंदर, इन द ईयर ऑफ 1773 एक लॉ बना। ठीक है, तो एक लॉ जिसके अंदर ऐसा तय हुआ कि अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो अब बहुत सारे इंडियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर भी बनेंगे, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी अब ब्रिटिशर्स ही संभालेंगे, ऐसा तय हुआ। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा लॉ पास हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, जिसके अंदर ये तय हुआ, राइट। और जो वो उस वक्त के गवर्नर्स थे, उन गवर्नर्स में से किसी एक को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश कंपनी के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, सर वॉरेन हेस्टिंग। उनको सबसे पहला जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल जो है वो अब बाकी सभी टेरिटरीज़ के क्या है उसके ऊपर देखभाल करेंगे, ऐसा तय हुआ। तो ये था हमारा बैटल ऑफ बक्सर, राइट। और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, तो उसको भी हम देखेंगे कि भाई पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, हु वर द फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया? कि भाई पहले यूरोपियन कौन थे और लास्ट यूरोपियन कौन थे? तो फर्स्ट यूरोपियन वाज पोर्तुगीज़, ठीक है, एंड द लास्ट हु वेंट वर द फ्रेंच। ठीक है, चलो उसके बाद है, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट एंड व्हाट, बेटा यहाँ पे है कि भाई हु वर द फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियन टू अराइव, हाँ सही है, तो फ्रेंच लास्ट थे। ठीक है, चलो उसके बाद है, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट एंड व्हाट वर इट्स रिजल्ट, यानी कि किन के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई और उसका रिजल्ट क्या निकला? तो वो भी हमने पढ़ लिया है कि सिराजुद्दौला
ठीक है, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई, और उसका रिजल्ट में ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो इस वॉर को जीत गए, क्योंकि मीर जाफ़र हैड एक्चुअली प्रैक्टिस द ट्रैचरी। ट्रैचरी का मतलब क्या होता है कि धोखा, है ना, ही प्रैक्टिस द ट्रैचरी। ट्रैचरी का मतलब होता है कि ही बिकेम द ट्रैटर। कौन? मीर जाफ़र, ही प्रैक्टिस द ट्रैटर। ट्रैटर का मतलब होता है दगाबाज, धोखेबाज, ठीक है, उसकी धोखेबाजी से, ट्रैचरी से। ट्रैचरी का स्पेलिंग होता है TREACHERY, ट्रैचरी, ठीक है, ट्रैचरी। तो बिकॉज ऑफ द ट्रैचरी ऑफ मीर जाफ़र द बैटल ऑफ प्लासी, है ना, could win, the battle of Plassey could win only in a half day। मीर जाफ़र तो लड़ाई नहीं, ठीक है, इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी जो है वो सिराजुद्दौला हार गए, राइट। तो वाई डिड बैटल ऑफ बक्सर अकर एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? तो देखो बेटा, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुआ कि जब मीर जाफ़र, ठीक है, शुरुआत में तो सब ठीक चला कई सालों तक, लेकिन जब मीर जाफ़र थोड़े से हॉस्टाइल हो गए, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन बन गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के, और वो उनकी बातों को नहीं मानने लगे, तो फिर क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा कि मीर जाफ़र हैज़ बिकम मोर एंड मोर डिमांडिंग, एंड नाउ ही इज़ नॉट लिसनिंग टू अस। सो दैट इज़ वाई मीर जाफ़र वॉज डिथ्रोन, मीर जाफ़र को डिथ्रोन कर दिया गया, और मीर कासिम जो डिसिप्लिन थे, जो एक्सपर्ट थे, एंड ही वॉज अ वेरी गुड रूलर, तो उनको यानी कि सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र को, मीर कासिम को बना दिया गया नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन वो तो उनसे भी ज़्यादा एम्बिशियस निकले, ठीक है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स से वो डरने वाले बिल्कुल नहीं थे, राइट। तो इसीलिए अब मीर कासिम के जो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनके साथ उनकी 3 अलग अलग वॉर हुई, और लास्ट उनकी जो वॉर हुई ना 1763 के अंदर, उसमें वो हार गए और वहाँ से वो भाग गए। ही एस्केप्ड एंड देन he met to the king of Awadh. His name was Suhajuddaulah, and at that time the Mughal emperor Shah Alam II was also there present. So they actually formed the combined army, and this combined army fought with the British East India Company at Buxar, and the battle of Buxar was fought in the year of 1764, ठीक है। और इस वॉर में भी जो है कंबाइंड आर्मी गॉट डिफीटेड, कंबाइंड आर्मी हार गई, ठीक है। एंड हाउ डिड द पोर्तुगीज़ रूल कम टू एन एंड? पोर्तुगीज़ रूल जो है वो कैसे एंड आया? तो हमने देख लिया था ऑलरेडी कि पोर्तुगीज़ जो है तो बहुत ज़्यादा वो अपनी टेरिटरीज़ को फैलाने लगे थे, ठीक है। उन्होंने नॉर्थ की तरफ जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी टेरिटरीज़ जीत ली थी, और फिर जब वो बंगाल में आने लगे तो बंगाल के जो सूबेदार थे, ठीक है, उन्होंने कंप्लेन करी मुग़ल एम्पायर को, ठीक है, किसको? मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ को, ठीक है, कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं और वो फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए शाहजहाँ ने उनको ऑर्डर दिया, ठीक है, कि भाई जितने भी जो उनके शिप्स वगैरह हैं उनको जला दिया जाए, और उनके जो वेयर हाउसेस हैं उनको तोड़ दिया जाए, है ना। तो इस तरह से जो है पोर्तुगीज़, ठीक है, रूल केम टू एन एंड, राइट। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, राइट, एंड टू फिल इन द ब्लैंक्स आर ऑल्सो गिवन, यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट बाय योर सेल्फ, राइट। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।